गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती भगवती उत्तम उत्तम श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा प्रभु जी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। इस तरह
जो ये 2 श्लोक बताए गए, इस तरह आपकी भक्ति अविचलित हो जाती है। ये करने से ये 2 श्लोक के अर्थ आपको पता होने चाहिए। एक बार हमने बताया भी था शायद। अब हम चर्चा कर रहे हैं, भगवान कपिल अपनी माँ देवहूति को भक्ति योग के बारे में बता रहे थे। तो उसमें अब आगे बढ़ते हैं। 14वां श्लोक है, स एव भक्ति योगाख्य आत्यंतिक उदाहृतः येन अतिव्रज्य त्रिगुणम मद्भावाय उपपद्यते। मेरे साथ पढ़िए। स एव भक्ति योगाख्य स एव दैव भक्ति योगाख्य भक्तियोगाख्य आत्यंतिक उदाहृतः आत्यन्तिक उदाहृताः येन अतिव्रज्य त्रिगुणम येन अतिव्रज्य गुणम् त्रिगुणम् मद्भावाय उपपद्यते। मद्भावाय उपपद्यते। उपपद्यते। शब्दार्थ है सह, यह एव निसंदेह भक्ति योग भक्ति आख्य नामक आत्यंतिक सर्वोच्च पद उदाहृत कहा गया, येन जिससे अतिव्रज्य लांग कर त्रिगुणम प्रकृति के 3 गुण मद भावाय मेरे दिव्य पद को उपपद्यते प्राप्त करता है। ये आपने भगवत गीता में भी पढ़ा है कई बार। अब भगवान कह रहे हैं, भगवान कपिल, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, भक्ति का उच्च पद प्राप्त करके मनुष्य प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव को लांघ सकता है और दिव्य पद पर स्थित हो सकता है। जिस तरह भगवान है उसी तरह दिव्य पद पर आ सकता है भक्त। ये कह रहे भगवान कपिल कह रहे हैं, भगवत गीता में भी हमने ये पढ़ा है। मेरे साथ पढ़िए। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, भक्ति का उच्च पद प्राप्त करके भक्ति का उच्च पद प्राप्त करके मनुष्य प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव को लांघ सकता है। मनुष्य के 3 गुणों के प्रभाव को लांघ सकता है और दिव्य पद पर स्थित हो सकता है। और दिव्य पद पे स्थित हो सकता है। जिस तरह भगवान है, जिस तरह भगवान है, भगवान है, हाँ, वैसे स्थित पद पर वो रह सकता है। क्या कहते हैं इसको? वासुदेव अवस्था, शुद्ध सत्व या वासुदेव अवस्था कहते हैं। अगर यहाँ हम पहुंच सके, प्रकृति के 3 गुण अगर हमने लांघ लिए, तो प्रकृति के 3 गुणों का हम पर कोई असर अगर नहीं हुआ, तो आप इस पृथ्वी पर, इस भूतल पर रहते हुए भी यहाँ नहीं है। आप भगवान के साथ है, रहे यहाँ, खा रहे, चल रहे, फिर रहे हमारी तरह, लेकिन आपकी समाधि लग चुकी है, क्योंकि आप जो माया का जो जाल है उससे अपने काट के बाहर निकल गए। ये लांघ दिया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। निर्विशेषवादी चिंतकों के अग्रणी माने जाने वाले श्रीपाद शंकराचार्य ने भगवत गीता की अपनी टीका के प्रारंभ में स्वीकार किया है कि भगवान नारायण भौतिक सृष्टि से परे हैं। उन्हें छोड़कर प्रत्येक वस्तु भौतिक सृष्टि के भीतर है। वैदिक साहित्य में भी इसी की पुष्टि हुई है कि सृष्टि के पूर्व केवल नारायण थे। तब ना तो ब्रह्मा थे ना शिव, केवल नारायण या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु या कृष्ण सदैव भौतिक सृष्टि के प्रभाव के परे दिव्य पद में रहते हैं। भगवान की स्थिति को सतो, रजो तथा तमो गुण प्रभावित नहीं कर पाते, इसलिए वे निर्गुण यानी भौतिक गुणों के सभी प्रभावों से मुक्त कहलाते हैं। यहाँ पर इसी तथ्य की पुष्टि भगवान कपिल द्वारा की गई है, जो शुद्ध भक्ति में स्थित हैं। वे भगवान के ही समान दिव्य पद पर स्थित हैं। जिस प्रकार भगवान प्रकृति के 3 गुणों
के प्रभाव से अप्रभावित रहते हैं, उसी तरह उनके शुद्ध भक्त भी हैं। जो प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित नहीं होता, वह मुक्त जीव या ब्रह्मभूत कहलाता है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा मुक्ति की अवस्था है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं यह शरीर नहीं हूँ, यह कथन उस व्यक्ति पर लागू होता है जो निरंतर कृष्ण की भक्ति में लगा रहता है और इस तरह दिव्य अवस्था में रहता है। वह प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव से ऊपर रहता है। यह तो निर्विशेषवादियों का भ्रांत धारणा है कि मनुष्य ईश्वर या ब्रह्मा के किसी काल्पनिक रूप की पूजा कर सकता है और अंत में ब्रह्म तेज में लीन हो जाता है। निस्संदेह परमेश्वर के शारीरिक यानी ब्रह्म तेज में लीन होना भी मोक्ष है, जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है। एकत्व भी मोक्ष है, किंतु कोई भी भक्त इस प्रकार के मोक्ष को अंगीकार नहीं करता, क्योंकि ज्यों ही कोई भक्ति में स्थित होता है, उसे तुरंत एकात्म प्राप्त हो जाता है। भक्त के लिए ऐसा एकात्म जो निर्गुण मोक्ष का प्रतिफल है, पहले से प्राप्त रहता है। उसे इसके लिए अलग से प्रयत्न नहीं करना होता। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि शुद्ध भक्ति से ही यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि शुद्ध भक्ति से ही मनुष्य भगवान के समान हो जाता है। हरे कृष्ण प्रभु। तो क्या दिव्य स्थिति पर हो जाता है। भगवान के समान कहने का मतलब है दिव्य स्थिति। भगवान कोई भी नहीं हो सकता है। जो निर्विशेषवादी कहते हैं वो भगवान हो गए, वो गलत धारणा है उनकी। वो ये सोचते हैं क्योंकि उनमें लीन हो जाते हैं ब्रह्म में, तो वो सोचते हैं कि वो भी ब्रह्म हो गए। ऐसा है नहीं। ये उनकी गलत धारणा है। प्रभुपाद कहते हैं इसको, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। यहाँ तक कि आप बताइए, ये निर्विशेषवादियों के किसने शुरू किया है? आदि गुरु शंकराचार्य। आदि गुरु शंकराचार्य ने, जैसा पहले बताया जा चुका है कि भगवान बुद्ध जब आए, भगवान बुद्ध का एक मिशन था कि मारकाट बंद हो। तो लोगों ने उनको कहा ये तो वेदों में दिया हुआ। उन्होंने कहा वेद त्याग दो। वेद उस समय की जरूरत थी, तो वेद त्यागने से सनातन धर्म बिल्कुल बैठ गया। तो इसलिए भगवान बुद्ध को, भगवान के अवतार हैं बुद्ध, उनको हम नमस्कार करते हैं, लेकिन हम नहीं करते, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये निर्वाण है, इसके बाद कुछ नहीं। ऐसा है नहीं। हम तो जानते हैं कि हमारा दूसरा जन्म होता है और ये, लेकिन उनको पूरा सम्मान है, क्योंकि उन्होंने जिस पर्पज के लिए वो आए थे वो प्रकट हुए, वो उन्होंने पूरा किया। तो क्या हुआ? सनातन धर्म बिल्कुल बैठ गया। तो फिर आदि गुरु शंकराचार्य आए, इन्होंने सनातन धर्म उठाया। उन्होंने कहा नहीं, आत्मा है और दूसरा जन्म होता है। ये सब जो सनातन धर्म में जो चीजें हैं वो उन्होंने ऊपर उठाई, मठ खोले, लेकिन उन्होंने निर्गुण भगवान के निर्गुण निर्विशेष रूप को स्वीकार किया कि भगवान का रूप नहीं होता। लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य शिव जी के अवतार माने जाते हैं। उन्होंने बाद में माना, लिखा भी कि भगवान कृष्ण जो है वो इस भौतिक पृथ्वी से अलग है, वो परे है। और उन्होंने गीता महात्म्य भी लिखा कि इतना सुंदर 7 श्लोक हमने 18 दिन की भगवत गीता में पहले चैप्टर में, जब पहले आप पहला अध्याय लेते हैं तो पहले अध्याय में तो कोई खास भगवत गीता के बारे में कुछ ज्यादा है नहीं। तो खाली है कि युद्ध के मैदान में लोग कैसे खड़े हैं, क्या कर रहे हैं। तो उसके पहले हमने ये 7 श्लोकों का बहुत अच्छी तरह से उनको पढ़ के आपको उनका अर्थ बताया। इतना अच्छा लिखा आदि गुरु शंकराचार्य ने। वो मान गए थे, लेकिन उन्होंने भगवत गीता समझी होगी
लेकिन उन्होंने भागवत पर हाथ नहीं लगाया, क्योंकि अगर वो भागवत पर हाथ लगाते, जो जो संस्था उन्होंने शुरू करी थी वही बैठ जाती। तो इसलिए उन्होंने वहां नहीं छेड़ा, बट उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। हम उनको नमस्कार करते हैं। ऐसा नहीं कि निर्विशेषवाद में उन्होंने सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा काम किया, लेकिन निर्विशेषवाद जो निर्गुणवाद है, जो भगवान का आकार नहीं मानते, फिर भगवान भक्त रूप में आए, चैतन्य महाप्रभु के रूप में। उन्होंने कहा कि ये जो निर्विशेषवादी हैं ये अपराधी हैं, क्योंकि भगवान के रूप को नहीं मानना अपराध है। और प्रभुपाद ने उनको बिल्कुल जहां पर भी मौका मिलता है, प्रभुपाद छोड़ते नहीं उनको। तो इसलिए प्रभुपाद ने ये चीज निर्विशेषवादियों के बारे में अक्सर वो जहां मौका मिलता वहां लिख देते हैं। तो ये शुद्ध भक्त ये अवस्था है। भक्त में अगर आप भक्ति करते 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 प्रकृति के, जैसे हम कल बात कर रहे थे कि आप तमोगुण में कभी मत रहिए, रजोगुण से भी आप ऊपर उठ जाते हैं सतोगुण में, तो सतोगुण से भी कभी आपका पैर फिसल के रजोगुण में जा सकता है। हम माया के अंदर हैं, माया का जाल ऐसा आपके ऊपर पड़ता है, आप सतोगुण में है, भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि सतोगुण में ही भक्ति हो सकती है। सतोगुण में आपको कोई ऐसा लालच आ गया, आप एकदम रजोगुण में जा सकते हैं। विश्वामित्र इतने महान तपस्वी, विश्वामित्र फिसल गए, तो हमारी क्या ताकत है। लेकिन हरिदास ठाकुर नहीं फिसले। हरिदास ठाकुर के सामने कि माया ने अपना रूप एक युवती के, एक सुंदर युवती के रूप में शाम को उनके पास गई, आपसे बात करना है। उन्होंने कहा मैं जप पूरे कर लूं फिर बात करूंगा। 192 माला जपते थे हरिदास ठाकुर। चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त थे, और उनसे खुश होकर के चैतन्य प्रभु महाप्रभु ने उनको उपाधि दी थी नामाचार्य, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर। नहीं, अगर आप माला जपते हैं, 16 माला भी जो प्रभुपाद ने कहा है रोज, और अगर माला में अपराध हम नहीं करते, अपराध का मतलब है कि हम माला से बाहर मन नहीं जाता है, तो आपको माया कभी अटैक कर ही नहीं सकती। यह प्रभुपाद ने कहा है, कभी नहीं कर सकती। हमारे से गलती क्या होती है कि मन इतना चंचल है, मन बाहर चला जाता है। लेकिन प्रभुपाद ने कहा कोई बात नहीं, फिर बाहर अंदर ले आओ, फिर अंदर ले आओ। उन्होंने ये भी कहा कि माला जपते हो तो जपते समय कान से सुना करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सुनते हैं तो आपके कान भी शुद्ध हो जाते हैं, और मन कान पर लगता है और बोलने पर लगता है, इसलिए बाहर कम जाता है, लेकिन फिर भी जाता है। यह अनुभव है, आपको भी होगा, मेरा भी अनुभव है। तो लेकिन अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। भगवान ने अर्जुन को कहा कि अभ्यास से, उचित अभ्यास से, अभ्यास आप समझ गए, मैंने बहुत उदाहरण दिए अभ्यास करने के। उचित अभ्यास से मन उसमें केंद्रित हो जाता है। निषेवितेन अनिमित्तेन स्वधर्मेण महीयसा क्रिया योगेन सस्तेन न अति हिंसेण नित्यशः। मेरे साथ पढ़िए, निषेवितेन अनिमित्तेन निषेवितेन स्वधर्मेण महीयसा स्वधर्मेण महीयसा यसा क्रिया योगेन सस्तेन क्रियायोगेन सस्तेन न अति हिंसेण नित्यशः। नातिहिंसेण नित्यशः। शब्दार्थ है निषेवितेन, की गई, अनिमित्तेन
फल की आकांक्षा के बिना निष्काम भाव से स्वधर्मेण अपने नियत कार्यों से महीयसा महिमा युक्त क्रिया योगेन भक्ति संबंधी कार्यों के द्वारा शस्त्रेण शुभ न बिना अति हिंसेण अत्यधिक हिंसा से नित्यशः नियमित रूप से भक्त को अपने नियत कार्य को संपन्न करना चाहिए, जो यशस्वी हों और बिना किसी भौतिक लाभ के हों। ये कार्य कोई बिना भौतिक लाभ के नहीं होने चाहिए, यशस्वी, क्योंकि जितने भी कार्य आप भगवान की सेवा के लिए करते हैं वो सब यशस्वी कार्य है। उसे अधिक हिंसा के बिना, ये शब्द बहुत जरूरी है, अधिक हिंसा के बिना अपने भक्ति कार्य नियमित रूप से करने चाहिए। आप सुबह पूजा करते हैं, ये भक्ति का ये नारद पंचरात्रा विधि है। भक्ति में एक्चुअली पूजा का जरूरत नहीं भी है, अगर आप पूजा नहीं भी करते हैं तब भी भक्ति कर सकते हैं, लेकिन पूजा करना, भगवान को पुष्प अर्पित करना, भगवान का अभिषेक करना और भगवान की आरती करना, भगवान का भजन गाना, ये इससे क्या होता है कि नारद ने कहा इससे, ये जरूरी इसलिए है कि इससे भगवान की तरफ लगाव बढ़ता है, तो यह आपको मदद करता है भक्ति में। अगर ऐसा है, अगर आपके रागानुगा भक्ति आप में जाग जाए, जैसे मीरा थी, मीरा को कोई पूजा वूजा करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो भगवान जम गए थे अंदर। ये कि आपको भगवान से प्रेम हो जाए तो ये सब विधि किस लिए चल रही है, हम क्यों इतना कुछ करते हैं कि भगवान से हमारा प्रेम हो जाए। ये आखिरी लक्ष्य है भक्ति का, भगवत प्रेम। ये जो आप जो आत्मनिवेदन जो होता है, आखिरी जो सोपान है भक्ति का, आखिरी स्टेप है, वो आत्मनिवेदन है। तो भगवान से आपका प्रेम हो जाता है, आप समर्पण कर देते हैं वो, इसलिए तो ये आपको मदद करता है। जैसे आप भगवान को लगाते हैं और कभी नहीं लगा पाए, आप बीमार हैं, आपको अपनी चिंता नहीं होती, आपको लगता है कि भगवान भूखे रह गए, ये प्रेम ऐसे जागता है प्रेम। इस वजह से ये चीजें जरूरी है। और अधिक हिंसा के बिना अपने भक्ति कार्य नियमित रूप से करने चाहिए। ये क्यों लिखा है अधिक हिंसा के बिना, पढ़ेंगे, प्रभुपाद ने दिया होगा, नहीं तो मैं बताऊंगा। मेरे साथ पढ़िए। भक्त को अपने नियत कार्यों को भक्त को अपने नियत कार्यों को संपन्न करना चाहिए, संपन्न करना चाहिए, चाहिए, जो यशस्वी हूँ कार्य, जो यशस्वी हो और बिना किसी भौतिक लाभ के हो, और बिना किसी भौतिक लाभ के हो, उससे अधिक हिंसा के बिना अपने भक्ति कार्य नियमित रूप से करने चाहिए। अपने भक्ति कार्य नियमित करने चाहिए। अब ये नियत कार्य की बात आ गई। ये नियत कार्य कहते हैं प्रेस्क्राइब ड्यूटीज। आपकी क्या है, जो आप भौतिक जगत में भी आपके कुछ काम होंगे, वो काम वहां पर काम ऐसे हों जो यशस्वी हों और उनको पूरा अवश्य करना चाहिए। ये कहा है। भक्त को नौकरी भी तो करता है भक्त, ये तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रश्मि माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। पढ़िए माता जी। तात्पर्य शील प्रपात के द्वारा। शील प्रपात कीजिए। मनुष्य को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र वर्णों के अनुसार अपने नियत कर्म करने होते हैं। भगवत गीता में भी मानव समाज के 4 विभिन्न वर्णों के नियत कर्मों का वर्णन हुआ है। ब्राह्मणों के कर्म है इंद्रियों को वश में करना तथा सरल, स्वच्छ एवं विद्वान भक्त बनना। क्षत्रियों में शासन की प्रवृत्ति होती है, वे युद्ध भूमि में डरते नहीं और दानशील होते हैं। वैश्य अथवा व्यापारी वर्ग
व्यापार करते हैं, गायों की रक्षा करते हैं और कृषि उपज में विकास करते हैं। शूद्र अथवा श्रमिक वर्ग उच्चतर जातियों की सेवा करते हैं क्योंकि वे स्वयं अधिक बुद्धिमान नहीं होते। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है, स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य, ये हर अवस्था में मनुष्य अपने अपने नियत कर्म करता हुआ भगवान की सेवा करता है। ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मण ही परमेश्वर की सेवा कर सकता है और शूद्र नहीं। कोई भी अपने गुरु अथवा भगवान के प्रतिनिधि के निर्देशन में अपने अपने निर्धारित कर्मों को करता हुआ भगवान की सेवा कर सकता है। किसी को ये नहीं समझना चाहिए कि उसके कर्म निम्न हैं। ब्राह्मण अपनी बुद्धि के प्रयोग से तथा क्षत्रिय अपनी सैन्य चातुरी से भगवान की सेवा करता है। जैसे कि अर्जुन ने कृष्ण की सेवा की। अर्जुन योद्धा था, उसके पास वेदांत या कोई बौद्धिक ग्रंथ पढ़ने के लिए समय नहीं था। ब्रजधाम की अंगनाएं वैश्य जाति में उत्पन्न थी और वे गायों की रक्षा तथा कृषि कर्म में लगी रहती थी। कृष्ण के पिता धर्म पिता नंद महाराज तथा उनके सहकर्मी सभी वैश्य थे। वे थोड़े से भी शिक्षित नहीं थे, किंतु वे कृष्ण को प्रेम द्वारा तथा प्रत्येक वस्तु उन्हें ही अर्पित करके उनकी सेवा करते थे। इसी प्रकार ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ चांडाल तक कृष्ण की सेवा करते थे। यही नहीं, विदुर मुनि भी शूद्र समझे जाते थे क्योंकि इनकी माँ शूद्र थी, किंतु उनमें कोई अंतर नहीं माना जाता है क्योंकि भगवत गीता में भगवान की घोषणा है कि जो कोई भी भक्ति में लगा रहता है वो निसंशय दिव्य पद को प्राप्त होता है। हर एक व्यक्ति को कर्म महत्वपूर्ण है यदि वो निष्काम भाव से भगवान की भक्ति के लिए किया जाए। ऐसी प्रेमा भक्ति अकारण निमित्त तथा इच्छानुसार संपन्न होनी चाहिए। कृष्ण प्रिय हैं और हर एक को उनकी सेवा करनी चाहिए, यही शुद्ध भक्ति है। इस श्लोक का अन्य महत्वपूर्ण पद है नीतिहीन, कम से कम हिंसा या जीवन की बलि करते हुए, कम से कम हिंसा या जीवन की बलि करते हुए। यदि भक्ति को हिंसा का सहारा लेना ही पड़े तो आवश्यकता से अधिक नहीं होनी चाहिए। कभी कभी हमसे ये प्रश्न पूछा जाता है, आप मांस न खाने की बात करते हैं किंतु आप शाक खाते हैं, क्या ये हिंसा नहीं है? इसका उत्तर ये है कि शाकाहार हिंसा है और शाकाहारी भी अन्य जीवों की हिंसा कर रहे हैं क्योंकि शाक में भी जीवन है। अभक्त लोग भोजन के लिए गाय बकरे तथा न जाने कितने पशुओं को मार रहे हैं और एक शाकाहारी भक्त भी वध करता है, किंतु यहाँ इसका विशेष रूप से उल्लेख है कि प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए दूसरे जीवों का वध करना पड़ता है। ये प्रकृति का नियम है। जीवो जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे जीव का जीवन है, किंतु मनुष्य को चाहिए कि जितनी आवश्यकता हो उतनी ही हिंसा करे। मनुष्य को ऐसी कोई वस्तु नहीं खानी चाहिए जो भगवान को अर्पित ना हो। यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तः, यज्ञ अर्थात भगवान को अर्पित खाद्य पदार्थ खाने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। अतः भक्त केवल प्रसाद अथवा भगवान को अर्पित भोजन ही ग्रहण करता है। और कृष्ण कहते हैं कि जब भक्त उन पर भक्ति पूर्वक वनस्पति जगत से प्राप्त खाद्य सामग्री अर्पित करता है तो वे उसे खाते हैं। भक्त कृष्ण को वनस्पतियों शाक से तैयार किया गया भोजन अर्पित करे। यदि भगवान पशुओं से तैयार खाद्य सामग्री चाहते होते तो भक्त उसी की भेंट चढ़ाता, किंतु भगवान ने ऐसा न करने का आदेश दिया है। हमें हिंसा करनी ही पड़ती है, ये एक प्राकृतिक नियम है, किंतु हमें अंधाधुंध हिंसा नहीं करनी चाहिए। केवल उतनी ही करनी चाहिए जितने का भगवान से आदेश प्राप्त है। अर्जुन वध कार्य में लगा रहा और यद्यपि वध करना हिंसा है तो भी उसने कृष्ण की आज्ञा से शत्रुओं का वध किया। इसी प्रकार यदि हम आवश्यकता अनुसार भगवान के आदेश से हिंसा करते हैं तो वो नाति हिंसा कहलाती है। हम हिंसा से बच नहीं सकते,
किंतु हमें उतनी ही हिंसा करनी चाहिए जितने का भगवान आदेश भगवान से प्राप्त है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये प्रभुपाद ने बहुत डिटेल में समझा दिया कि बहुत अच्छी तरह कि हम भी हिंसा करते हैं भक्त, जबकि हिंसा नहीं करना चाहिए। भक्ति में हिंसा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अहिंसा बहुत जरूरी है भक्त के लिए। अब ये प्रश्न उठता है जो बताया, जो प्रभुपाद ने, क्योंकि ऊपर लिखा है कम से कम हिंसा करके, क्योंकि हम साग सब्जी खाते हैं, पौधे उनमें भी जान है, उनको हम काट देते हैं, क्या वो हिंसा नहीं है? बिल्कुल है। तो इसलिए कहा है उतना ही इस्तेमाल करो जितना जरूरत है। और फिर भगवान ने क्या कहा था आपको याद होगा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रियच्छति तद हम भक्ति उपरथम अस्नामि में अस्नात्मना। मेरा भक्त अगर मुझे प्रेम से पत्र पुष्प फूल अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो इसका मतलब अगर आप, तो प्रभुपाद ने क्या लिखा है, अगर आप ये जो बना रहे हैं, आपने हिंसा की, आपने सब्जियां काटी, बनाया, और अगर भगवान को अर्पित किया तो आपका पाप खत्म हो जाता है, क्योंकि भगवान ने स्वीकार कर लिया। अब आप भगवान का जूठा खा रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं। प्रसाद का मतलब जो भगवान का जूठा है, रेमनेंट, उसको रेमनेंट फूड जो कहते हैं, भगवान ने खाया जो बचा है। तो प्रसाद खाने में आपको कभी भी पाप नहीं लगता, क्योंकि वो भगवान को अर्पित हुआ है, भगवान ने उसको स्वीकार किया है। भगवान ने भगवत गीता में कभी नहीं कहा मुझे मीट मांस दो, कभी नहीं। पत्रम पुष्पम फलम तो ये कहा है, इसका मतलब शाकाहार, और वो भगवान को अर्पित करके खाना इसलिए भी अच्छा है। जो भी हम ये साग सब्जियां काट के बनाते हैं, खाते हैं, तो पाप नहीं लगता। अनाज पर आपको पाप नहीं लगेगा। गेहूं है या चावल के जो धान होता है, उसके पौधे करीब करीब खत्म हो जाते हैं। जब वो पकते हैं, पौधा अपने को खत्म कर लेता है, उसमें आपको कोई पाप इसलिए नहीं है, क्योंकि जब गेहूं, चावल या दालें हैं, तिलहन है, इनके पौधे जब अनाज तैयार करके हमको देते हैं, वो खुद ही खत्म हो जाते हैं। तो उसमें पाप मैं नहीं समझता हूँ पाप है। लेकिन सारी हरी चीजें जो हम काट के खाते हैं, उसमें पाप है। अगर भगवान को अर्पित नहीं किया जाए तो पाप। इसलिए प्रभुपाद ने बहुत अच्छी तरह समझा दिया। तो उसमें भी ऐसा नहीं कि अंधाधुंध नहीं करना चाहिए, जितना आवश्यकता है उतना। मध्यस्नय दर्शन स्पर्श पूजा स्तुति अभिवंदन होते सुमद भावनया सत्वेन संगमेन च सत्वेन असंगमेन च। मेरे साथ, मध्यस्नय दर्शन स्पर्श पूजा स्तुति अभिवंदन पूजा पूजा स्तुति वंदनय भूते सुमद भावनया भूतेषु मद्भावनया सत्वेन असंगमेन च सत्तेन असंगमेन च। शब्दार्थ है मत मेरी, धिष्णय मूर्ति प्रतिमा, दर्शन देखना, स्पर्श छूना, पूजा करना, स्तुति प्रार्थना, अभिवंदने नमस्कार या वंदना द्वारा भूतेषु समस्त जीवों में मत मेरा भावनया विचार से, सत्वेन सतोगुण से, असंगमेन विरक्ति से तथा भक्त को, अब भगवान कबीर क्या कह रहे हैं इस श्लोक में, भक्त को नियमित रूप से मंदिर में मेरी प्रतिमा का दर्शन करना, मेरे चरण कमल स्पर्श करना तथा पूजन सामग्री एवं प्रार्थना अर्पित करना चाहिए। उसे सात्विक भाव से वैराग्य दृष्टि रखनी चाहिए और प्रत्येक जीव को आध्यात्मिक दृष्टि से देखना चाहिए। मेरे साथ पढ़िए, भक्त को
भक्त को नियमित रूप से मंदिर में मेरी प्रतिमा का दर्शन करना, मंदिर में मेरी प्रतिमा का दर्शन करना, करना, मेरे चरण कमल स्पर्श करना मेरे चरण कमल स्पर्श करना तथा पूजन सामग्री एवं प्रार्थना अर्पित करनी चाहिए। एवं प्रार्थना अर्पित प्रार्थना करनी अर्पित चाहिए। करनी चाहिए। उसे सात्विक भाव से वैराग्य दृष्टि रखनी चाहिए वैराग्य दृष्टि रखनी दृष्टि रखनी चाहिए और प्रत्येक जीव को और प्रत्येक जीव को आध्यात्मिक दृष्टि से देखना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टि से देखना चाहिए। देखना चाहिए। अगर आपके घर में भगवान की प्रतिमा है, घर में मंदिर है आपके, तो आपको वहीं उनके दर्शन कर सकते हैं। इसमें लिखा है नियमित रूप से मंदिर में मेरी प्रतिमा का दर्शन करना चाहिए। नियमित रूप से, तो मंदिर घर में भी हो सकता है, मंदिर बाहर भी हो सकता है। घर में अगर आपका मंदिर है तो आप नियमित रूप से ये करना चाहिए, और जिसके घर में मंदिर नहीं है, नजदीक में मंदिर है, वो मंदिर में जाकर के भी दर्शन कर सकता है। मंदिर का जो वातावरण है वो हमेशा सात्विक होता है, इसलिए अच्छा लगता है वहाँ। लेकिन अपने घर में भी आप मंदिर बना के आपको थोड़ा काम आपका बढ़ेगा, क्योंकि भगवान की सेवा है, बहुत अच्छी बात है। मंदिर को साफ करना, भगवान का अभिषेक करना सुबह, अगर आपके भगवान प्रतिष्ठित हैं तो अभिषेक का जरूरत नहीं है। मंदिर को साफ करें, भगवान के चरणों पर फूल चढ़ाएं, आरती करें, आरती गाएं। प्रतिष्ठित होने पर अगर आपके पास अर्च विग्रह हैं जो प्रतिष्ठित हैं, तो उनकी पूजा रोज होनी चाहिए विधिवत। इसलिए जो ये नहीं कर सकते हैं, प्रतिष्ठा कराने की जरूरत नहीं है। आपके कोई मूर्ति है, मूर्ति रख करके उनको भगवान समझ के आप उनको पुष्प चढ़ाएं, आरती करें, ये सब है। अगर आपके घर में कोई ऐसा है, अगर आप बाहर जाते हों जो आपके जगह पर उनके भगवान की आरती करते, पुष्प चढ़ाने वाला कोई ऐसा है, तो आप प्रतिष्ठा करा सकते हैं जो आपके अर्चा विग्रह है। नहीं तो कोई मूर्ति रख करके आप कर सकते हैं। उसमें कोई ऐसा नहीं है आप कहीं गए तो, नहीं तो अगर आप जाते हैं तो भगवान आपके साथ जाने चाहिए, छोड़ना नहीं है उनको। ऐसा प्रतिष्ठित में आपको सिवाय ट्रैवल में आप नहीं कर सकते, लेकिन ट्रैवल करने के बाद आप भगवान को बिठा करके फिर उसी तरह उनकी सेवा करते हैं। ये मैं तात्पर्य पढ़ लिया माता जी? नहीं प्रभु जी, अभी पढ़ेंगे। भावार्थ पढ़ा? जी प्रभु जी। तात्पर्य पढ़ा? हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। भक्त के कार्यों में से एक है मंदिर पूजा। नव दीक्षितों के लिए इसकी संस्तुति की जाती है, किंतु जो उन्नत हो चुके हैं उन्हें मंदिर पूजा के प्रति आनाकानी नहीं करनी चाहिए। मंदिर में भगवान की उपस्थिति एक नव दीक्षित तथा एक उन्नत भक्त के लिए एक सी नहीं होती। एक नव दीक्षित अर्चा विग्रह भगवान की प्रतिमा को मूल भगवान से भिन्न मानता है। वो इसे देवता के रूप में विग्रह का स्वरूप भगवान का स्वरूप मानता है, किंतु उन्नत उक्त भक्त मंदिर के विग्रह को परमेश्वर करके मानता है। वो भगवान के मूल रूप तथा मंदिर के भगवान के अर्चा विग्रह या प्रतिमा में कोई अंतर नहीं देखता। ये उस भक्त की दृष्टि है जिसकी भक्ति भाव अथवा भगवत प्रेम की सर्वोच्च अवस्था में होती है, जबकि नव दीक्षित के लिए मंदिर पूजा एक नैतिक कर्म के रूप में होती है। मंदिर में विग्रह पूजा भक्त के कर्मों में से है। वो नियमित रूप से सुंदर ढंग से सज्जित विग्रह का दर्शन करने जाता है और अत्यंत आदर के साथ भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करके फल फूल तथा स्तुति जैसे पूजा की भेंट चढ़ाता है। साथ ही भक्त को चाहिए कि भक्ति में अग्रसर होने के लिए वो अन्य जीवों को आध्यात्मिक स्फुरिंग या परमेश्वर के अंश
के रूप में देखें। भक्त को प्रत्येक जीव का आदर करना चाहिए क्योंकि भगवान से संबंधित है। क्योंकि सभी जीव मूलतः भगवान के अंश होने के कारण उनसे संबंधित है, अतः भक्त को चाहिए कि उन्हें समान आध्यात्मिक स्तर पर समझे। जैसा कि भागवत गीता में कहा गया है, पंडित की दृष्टि में एक विद्वान, ब्राह्मण, शूद्र, शूकर, कुत्ता तथा गाय एक समान होते हैं। वो उनके शरीर को नहीं देखता क्योंकि शरीर तो वाही वस्त्र के समान है। वो ब्राह्मण या गाय या शूकर या वेश को नहीं देखता, वो तो उसे आध्यात्मिक स्फुलिंग को देखता है जो भगवान का अंश रूप है। यदि भक्त प्रत्येक जीव को भगवान के अंश रूप में नहीं देखता तो वो प्रकृति भक्त कहलाता है। वो पूर्णतः आध्यात्मिक पद पर स्थित नहीं होता, अपितु वो भक्त को निम्नतम अवस्था में होता है, किंतु वह प्रतिमा के प्रति समस्त आदर प्रदर्शित करता है। भक्त यद्यपि समस्त जीवों को आध्यात्मिक स्तर पर देखता है, किंतु वो हर एक की संगत करने के लिए लालायत नहीं रहता, क्योंकि शेर भगवान का अंश है। अतः इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हम उसे गले लगा लें। हमें केवल ऐसे ही व्यक्तियों की संगत करनी चाहिए जिनमें कृष्ण भक्ति हो। हमें ऐसे व्यक्तियों को मित्र बनाना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए जिन्होंने कृष्ण भक्ति विकसित कर ली है। अन्य जीव असंदिग्ध रूप से परमेश्वर के अंश है, किंतु चूंकि उनकी चेतना अब भी प्रच्छन्न है और कृष्ण भक्ति विकसित नहीं हुई, अतः हमें उनकी संगत छोड़ देनी चाहिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है कि वैष्णव होते हुए भी यदि किसी का चरित्र अच्छा न हो तो उसकी संगत से बचना चाहिए, भले ही वैष्णव के रूप में वो पूजित क्यों न हो। जो भी विष्णु को भगवान के रूप में स्वीकार करता है वो वैष्णव है, किंतु वैष्णव से आशा की जाती है कि वो अपने में देवताओं के सद्गुण विकसित करे। श्रीधर स्वामी ने सत्प्रेम शब्द का सही अर्थ धैर्य का पर्यायवाची माना है। मनुष्य को अत्यंत धैर्यपूर्वक भक्ति करनी चाहिए। उसे भक्ति करने इसलिए नहीं छोड़ देनी चाहिए कि उससे एक या दो प्रयास असफल रहे हैं। उसे प्रयास करते रहना चाहिए। श्री रूप गोस्वामी भी पुष्टि करते हैं कि मनुष्य में उमंग होनी चाहिए और अत्यंत धैर्य तथा विश्वास के साथ भक्ति करनी चाहिए। ये विश्वास उत्पन्न करने के लिए कि कृष्ण मुझे अवश्य स्वीकार करेंगे क्योंकि मैं भक्त कर रहा हूँ, धैर्य अनिवार्य है। सफलता के लिए आवश्यक है कि विधि विधानों के अनुसार सेवा की जाए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे साष्टांग दंडवत, धन्यवाद। विद्या विदय संपन्ने ब्राह्मणे गर्भस्थिनी सुनिचय सुपाके च पंडिता समदर्शन। सम को एक दर्शन से, क्योंकि भक्त को ये लगता है हर एक जीव में परमात्मा है, लेकिन अगर वही जीव भगवान के भक्त नहीं है तो उनकी संगति नहीं करता। ये बहुत जरूरी है। संगति उनकी जो भगवान में जिनकी आस्था है, जो भगवान की भक्ति की तरफ मुड़े हुए हैं। 7वां श्लोक। महतां बहुमानेन दीनानां अनुकंपया मैत्र्या च एवात्मतुल्येषु यमेन नियमेन च। मेरे साथ पढ़िए। महतां बहुमानेन दीनानां अनुकंपया मैत्र्या च एव आत्मतुल्येषु यमेन नियमेन च। शब्दार्थ है महतां, महापुरुषों को, बहुमानेन अत्यंत सम्मान से, दीनानाम गरीबों को, अनुकंपया दया से, मैत्र्या मित्रता से, च तथा एव निश्चय ही, आत्मतुल्येषु अपने समान व्यक्तियों को, यमेन इंद्रियों को वश में करके, नियमेन नियम पूर्वक, च तथा। भक्त को चाहिए, बहुत अच्छी शिक्षा भगवान कपिल दे रहे हैं मां देवती को। भक्त को चाहिए कि गुरु तथा आचार्यों को सर्वोच्च सम्मान प्रदान करते हुए भक्ति करे। उसे दीनों पर दयालु होना चाहिए और अपनी बराबरी के व्यक्तियों से मित्रता करनी चाहिए। तब है जो हमसे भक्ति में आगे हैं उनका सम्मान, जो भक्ति में हमसे पीछे हैं उन पर दया, और अपने जैसे जो भक्ति में है उनसे मित्रता।
ये, किंतु उसके सारे कार्यकलाप नियम पूर्वक तथा इंद्रिय संयम के साथ संपन्न होने चाहिए। मेरे साथ पढ़िए, भक्त को चाहिए कि भक्त को भक्त को चाहिए कि उनको चाहिए कि गुरु तथा आचार्यों को गुरु तथा आचार्यों को सर्वोच्च सम्मान प्रदान करते हुए सर्वोच्च सम्मान प्रदान करते हुए भक्ति करे। भक्ति करे। उसे दीनों पर दयालु होना चाहिए उसे दीनों पर दयालु होना चाहिए चाहिए और अपनी बराबरी के व्यक्तियों से और अपनी बराबरी के व्यक्तियों से मित्रता करनी चाहिए। मित्रता करनी चाहिए। मित्रता करनी चाहिए। किंतु उसके सारे कार्यकलाप नियम पूर्वक तथा इंद्रिय संयम के साथ संपन्न होना चाहिए। हाँ, सबसे बड़ी बात है इंद्रिय संयम। अपने इंद्रियों पर संयम हो और हर चीज नियम पूर्वक करे। सुबह उठे 4 बजे, ऐसा नहीं कि 10 बजे उठ रहा है, एक दिन 4 बजे भी उठ गया, ऐसा नहीं, नियम पूर्वक। तात्पर्य माता। हरे कृष्णा रीटा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। भगवत गीता के 13वें अध्याय में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मनुष्य को भक्ति करनी चाहिए और आचार्य के गुरु बना करके ही आध्यात्मिक ज्ञान के पथ पर अग्रसर होना चाहिए। आचार्यो उपासनम, मनुष्य को आचार्य की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि आचार्य वह गुरु हैं जो वस्तुओं को यथारूप जानता है। गुरु को कृष्ण से चली आ रही शिष्य परंपरा में होना चाहिए। किसी गुरु का पूर्ववर्ती उसका गुरु होता है, जो उसका परम गुरु और उसका भी गुरु होता है, और ये सब आचार्यों की शिष्य परंपरा बनाते हैं। यहाँ संस्तुति की गई है कि सभी आचार्यों का सर्वाधिक सम्मान किया जाए। कहा गया है गुरुषु नरमति ही, जिसका अर्थ है गुरुओं को सामान्य व्यक्ति की भांति सोचते हुए। किसी वैष्णव या भक्त को किसी जाति विशेष का सोचना, आचार्यों को सामान्य व्यक्ति के रूप में सोचना या मंदिर की प्रतिमा को पत्थर, काष्ठ या धातु की बनी समझना निंदनीय है। नियमेन, मान्य विधियों के अनुसार आचार्यों का सर्वाधिक सम्मान किया जाना चाहिए। भक्त को दीनों पर दयालु होना चाहिए। दीन का अर्थ ऐसे व्यक्ति नहीं जो भौतिक रूप से गरीबी के शिकार हैं। भक्ति की दृष्टि से वह व्यक्ति दीन है जो कृष्ण भक्त नहीं है। कोई व्यक्ति कितना ही धनवान क्यों ना हो, किंतु यदि वह कृष्ण भक्त नहीं है तो वह दीन यानी गरीब है। दूसरी ओर रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी जैसे अनेक आचार्य हुए हैं जो वृक्षों के नीचे रात रात भर रहते थे। ऊपर से लगता था कि वे गरीबी से ग्रस्त हैं, किंतु उनकी रचनाओं से पता चलता है कि आध्यात्मिक जीवन में वे कितने संपन्न महापुरुष थे। जिनमें आध्यात्मिक ज्ञान का अभाव है, भक्त उन दीन आत्माओं को कृष्ण भक्ति का मार्ग दिखलाकर दया दिखाते हैं। भक्त का यह कर्तव्य है, उसे ऐसे व्यक्तियों से मित्रता करनी चाहिए जो उसके समतुल्य हो या जिनका ज्ञान उसी के समान हो। भक्त को सामान्य व्यक्तियों के साथ मित्रता करने का कोई प्रयोजन नहीं है। उसे अन्य भक्तों के साथ मित्रता करनी चाहिए, जिससे परस्पर विचार विनिमय करके वे एक दूसरे को आध्यात्मिक बोध के पथ पर अग्रसर करा सकें। यह इष्ट गोष्ठी कहलाती है। भगवत गीता में बोध यंतः परस्परम यानी परस्पर विचार विमर्श करने का निर्देश है। सामान्यतः शुद्ध भक्त अपना अमूल्य समय भगवान कृष्ण या भगवान चैतन्य का कीर्तन करने तथा उनके कार्यकलापों के विषय में परस्पर विचार विमर्श करने में लगाते हैं। ऐसी असंख्य कृतियां हैं, यथा पुराण, महाभारत, भागवत, भगवत गीता, उपनिषद, जिनमें भक्तों के विचार विमर्श के अनुकूल असंख्य विषय हैं। पारस्परिक रुचियों तथा समझ के आधार पर व्यक्तियों के बीच मैत्री सुदृढ़ होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति स्वजाति कहलाते हैं। भक्त को ऐसे व्यक्ति से बचना चाहिए जिसका चरित्र मानक विवेक के अनुसार स्थिर ना हो। भले ही वैष्णव या वह कृष्ण का भक्त क्यों ना हो, यदि उसका चरित्र ठीक नहीं है तो उससे दूर रहना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि धीरे धीरे इंद्रियों तथा मन पर संयम प्राप्त करे, विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करे
तथा समान समान स्तर वाले व्यक्तियों से मित्रता स्थापित करे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे धन्यवाद कृष्ण माता जी। माता जी। समान स्तर का मतलब आप समझ गए यहाँ पर कि आध्यात्मिक दृष्टि से ज्ञान आपका उसका एक सा है, उससे कम है जो उस पर दया, उनको मदद करनी चाहिए। बहुत सारे जो इसमें कहा है कि बहुत भौतिक जगत में महाविद्वान हैं या बहुत अमीर हैं, लेकिन उनको आध्यात्मिक ज्ञान बिल्कुल नहीं है, तो उनको दीन की तरह उन पर दया करनी चाहिए। उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो भी भगवान की भक्ति की तरफ मुड़े, लेकिन ज्यादा उनके तरफ जोर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अगर वो असुर हो तो अगर आपने कोशिश करना चाहिए, अगर आपको लगे कि ये मुश्किल है, तो आपको जो आपसे बड़े शुद्ध भक्त हैं वो ये रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि असुर लोग कभी कभी भगवान और भक्तों के बारे में गलत शब्द बोलते हैं, तो ये जो न्योफाइट डिवोटी है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन भगवान का शुद्ध भक्त सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, वो जा सकते हैं। हमको उनके लिए कोशिश नहीं करना चाहिए। जो असुर है, भगवान के अगेंस्ट बात करते हैं, उनसे अपने को दूर रखना चाहिए। 18वां श्लोक है, आध्यात्मिका अनुश्रवणात् नाम संकीर्तनात् च मे आर्जवेन आर्य संगेन निरहंक्रियया तथा। मेरे साथ पढ़िए, आध्यात्मिका अनुश्रवणात् श्रवणान् नाम संकीर्तनात् च मे नाम संकीर्तनाच्च मे आर्जवेन आर्य संगेन आर्जवेन आर्य संगेन निरहंक्रियया तथा। निरंक्रियया तथा। शब्दार्थ है आध्यात्मिक बात है। श्रवणवाद सुनने से, नाम संकीर्तनात् पवित्र नाम के संकीर्तन से, च तथा मेरा आर्जवेन सरल आचरण से, आर्य संगेन आर्य कहते हैं जो शुद्ध साधु पुरुष है, आर्य संगेन साधु पुरुष की संगति से, निरहंक्रियया अहंकार रहित तथा। इस प्रकार भक्त को चाहिए कि आध्यात्मिक बात ही सुने और अपने समय का सदुपयोग भगवान के पवित्र नाम के जप में करे। उसका आचरण सुस्पष्ट एवं सरल हो, किंतु वह ईर्ष्यालु न हो। ये सबसे बड़ी बात है, ईर्ष्यालु नहीं होना चाहिए। वो सबों के प्रति मैत्री भाव होते हुए भी ऐसे व्यक्तियों की संगत से बचे जो आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत नहीं है या असुर है, उनसे तो बिल्कुल बचना चाहिए। मेरे साथ पढ़िए, भक्त को चाहिए कि आध्यात्मिक बात ही सुने। आध्यात्मिक बात ही सुने। हाँ, बाकी क्या है, ग्राम्य कथा में कभी नहीं। कृष्ण कथा में जो जिसमें भगवान का नाम हो वही बात सुने, और अपने समय का सदुपयोग भगवान के पवित्र नाम के जप में करे। भगवान के पवित्र नाम के जप में करे। हाँ, आपके पास समय है, आप गए बस स्टॉप पर, बस पता लगा 10 मिनट लेट है, 20 मिनट लेट है, बस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये बजाय कि गप्पे मारने के हम अगर जप करें, हमारा उसका समय का सदुपयोग होगा भगवान का नाम जपने में। उसका आचरण सुस्पष्ट एवं सरल हो। हाँ, सुस्पष्ट कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड एवं सरल हो, कि वो आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए एक साथ सरल, जिसको आर्जवम कहते हैं संस्कृत में,
किंतु वह ईर्ष्यालु न हो। किंतु वो ईर्ष्यालु न हो। हाँ, ये हमारी ईर्ष्यालु जो है सबसे बड़ा इम्पेडिमेंट है भक्ति में आगे बढ़ने में, बड़ा विरोध करता है ये ईर्ष्या। आपको 1 साल हो गया हरि नाम जपते हुए, अब आप देखिए एक किसी से आप बहुत ईर्ष्या करते थे, अब है ईर्ष्या कम हुई या उतनी है? अगर कम नहीं हुई इसका मतलब भक्ति में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है। अगर आपकी भक्ति में आध्यात्मिक प्रगति हो रही है तो आपकी ईर्ष्या खत्म हो जाएगी या बहुत कम हो जाएगी उस व्यक्ति से जिससे आप बहुत ईर्ष्या करते थे। भौतिक जगत में ये विषय है, ईर्ष्या होती है, इसको आप नकार नहीं सकते। ये 6 अवगुण हम में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ईर्ष्या होती है, लेकिन भक्ति से इनका नाश होता है। आप में क्रोध था, क्रोध कम हो जाना चाहिए। आप में काम वासना थी, कम हो जानी चाहिए। आप में लोभ बहुत था, वो कम हो जाना चाहिए। और अच्छी भक्ति में प्रगति हो रही है, वो सब गायब हो जाएगी। वो सबों के प्रति सबों के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हुए भी मैत्रीपूर्ण होते हुए भी ऐसे व्यक्ति की संगत से बचे, ऐसे व्यक्तियों की संगत से बचे जो आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत नहीं है। जो आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत नहीं है। ये बहुत सभ्य शब्दों में लिखा है, जो इस तरफ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनकी संगत से आपके समय की बर्बादी होती है। आप एक भक्त के साथ हैं और भक्त ने आपको पूछा, आपके हाथ में माला है, भक्त ने पूछा अभी जप है, आपने कहा अभी मेरे बहुत जप है। भक्त आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो कहेगा मेरे भी हैं, दोनों में बैठ के करते हैं। और अभक्त मिलेगा, वो कहेगा अरे पता है उसके यहाँ क्या हो रहा है, दूसरे की चुगली। ये बातों से आपको, क्योंकि वह समय की बर्बादी है, उससे बचना है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। पूनम अखिलेश माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा आध्यात्मिक बोध में अग्रसर होने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में प्रामाणिक स्रोतों से श्रवण करना होता है। आध्यात्मिक जीवन की वास्तविकता समझने के लिए कठोर अनुष्ठानों का पालन करना चाहिए और इंद्रियों को नियंत्रण में रखना चाहिए। नियंत्रण प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य अहिंसक तथा सत्यनिष्ठ बने, चोरी ना करे, विषयी जीवन से दूर रहे और जीवन निर्वाह के लिए कम से कम आवश्यक वस्तुएं ही अपने पास रखे। वह ना तो आवश्यकता से अधिक भोजन करे, ना आवश्यकता से अधिक साज सामान एकत्र करे, समान व्यक्तियों से वृथा वार्तालाप ना करे और बिना किसी उद्देश्य के विधि विधानों को ना अपनाए। केवल उन्हीं विधि विधानों का पालन करे जिनसे वास्तविक प्रगति हो सके। भगवद गीता में 18 गुण बताए गए हैं, जिनमें सादगी या सरलता भी एक है। मनुष्य को ना तो गर्व करना चाहिए, ना अन्यों से व्यर्थ का सम्मान कराना चाहिए, उसे अहिंसा होना चाहिए। अमनित्वम अद्वंभित्वम अहिंसा। मनुष्य को अहिंसा। जी प्रभु, पढ़िए। मनुष्य को अत्यंत सहिष्णु तथा सरल होना चाहिए, उसे गुरु बनाना चाहिए और इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए। इसका उल्लेख यहाँ पर और साथ ही भगवद गीता में भी हुआ है। मनुष्य को प्रामाणिक स्रोतों से श्रवण करना चाहिए कि आध्यात्मिक जीवन में किस तरह प्रगति की जाए। ऐसे उपदेश आचार्य से ग्रहण करने चाहिए और उनको आत्मसात करना चाहिए। यहाँ पर नाम संकीर्तना का विशेष उल्लेख है, अर्थात मनुष्य को भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन या तो अकेले या मिलकर करना चाहिए। भगवान चैतन्य आध्यात्मिक उन्नति के मूलभूत सिद्धांत के रूप में भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन पर विशेष बल दिया है। एक अन्य शब्द यहाँ प्रयुक्त हुआ है, आज वेन, जिसका अर्थ है बिना कूटनीति के। भक्त को अपने हितार्थ
कोई योजना नहीं बनानी चाहिए। निसंदेह धर्मोपदेशों को भगवान के ध्येय को पूरा करने के लिए कभी कभी समुचित के मार्गनिर्देशन अंतर्गत के अंतर्गत अंतर कुछ योजनाएं बनानी पड़ती है, किंतु जहां तक अपना हित है उसके संबंध में भक्त को सदैव कूटनीति से रहित होना चाहिए और उसे ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए जो आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पा रहे हैं। एक अन्य आर्य भी शब्द प्रयुक्त हुआ है। आर्य वे व्यक्ति है जो कृष्ण चेतना में प्रगति करने के साथ ही भौतिक स्मृति में भी उन्नति करते हैं। आर्य तथा अनार्य या सुर तथा असुर के बीच जो अंतर है वह उनकी आध्यात्मिक प्रगति के स्तरों में अंतर है। ऐसे व्यक्तियों की संगति वर्जित है जो आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत नहीं है। भगवान चैतन्य का उपदेश था असत सद् त्याग। जो लोग नाशवान वस्तुओं के प्रति अनुरुक्त है, ऐसे व्यक्तियों जो लोग माताजी लाइन के ऊपर। हाँ, जो लोग नाशवान वस्तुओं के प्रति अनुरक्त है, ऐसे व्यक्तियों का त्याग करो। असत वह है जो भौतिक दृष्टि से अनुरक्त है, जो भगवान का भक्त नहीं है तथा स्त्रियों का भोग्य वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्त रहता है। वैष्णव दर्शन के अनुसार ऐसा व्यक्ति अप्रिय पात्र है। भक्त को अपनी कमाई पर गर्व नहीं होना चाहिए। भक्त के लक्षण है उसकी विनयशीलता तथा सहिष्णुता। भले ही वे आध्यात्मिक दृष्टि से कितना ही उन्नत क्यों न हो, वह सदैव विनीत तथा सहिष्णु बना रहता है। जैसा कविराज गोस्वामी तथा अन्य वैष्णवों ने अपने उदाहरणों द्वारा हमें शिक्षा दी है। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा थी कि मनुष्य को रास्ते की घास से भी अधिक विनीत तथा वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु होना चाहिए। उसे ना तो गर्व करना चाहिए, ना झूठे ही फूला रहना चाहिए। इस प्रकार वह आध्यात्मिक जीवन में निश्चित रूप से प्रगति कर सकेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। तणातपि सुनिचेना तरोरपि सहस्रुना अमानिना बाणदेना कीर्तनीय सदा हरि। तणात कहते घास को, घास की तरह नम्र होना चाहिए। घास के ऊपर आपका पैर पड़ता है, घास नीचे झुक जाती है। पेड़ की तरह सहनशील, पेड़ को आप एक लट्ठी से मार दो, कुछ नहीं कहता पेड़। ये ऐसी सहनशीलता। तणातपि सुनिचेना तरोरपि सहस्रुना अमानिना मान देना, अपने मान की कभी परवाह नहीं। कोई मेरा मान करे, ये अगर मुझ में चीज जागी तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता। अपना मान नहीं, लेकिन दूसरे का मान अवश्य करना चाहिए। ये स्थिति में रह करके जब आप शांत हैं, कीर्तनीय सदा हरि, तब जब आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, इस चीज का ध्यान रखें कि आप तणातपि सुनिचेना तरोरपि सहस्रुना अमानिना मान देना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मूड में अपने को रख करके भगवान के हरि नाम का जप करना है। ये चैतन्य महाप्रभु ने कहा है। उनके शिष्टाष्टक का ये 30वां श्लोक है। 8 श्लोक चैतन्य महाप्रभु ने लिखे थे, ये 3रा है कि अपना मान कभी भी नहीं, अपने मान की कभी परवाह मत करो, तो आपको कभी बुरा लगता नहीं है। कोई आपका अपमान करता है, कितना कष्ट होता है, क्योंकि हम अपना मान चाहते हैं। अपना मान अगर नहीं चाहते हैं तो परवाह नहीं। मेरा जीवन आप लोगों से लंबा रहा है, भौतिक जीवन। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो अपना मान कभी नहीं चाहते हैं। भक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भक्तों से जब से मैं मिला हूँ, तो बहुत सारे भक्त हैं जिनको अपना मान कभी नहीं चाहिए। लेकिन भौतिक जगत में भी ऐसे लोग हैं। उन लोगों को अगर भक्ति कोई बता दे, कितने अच्छे भक्त बनेंगे। अपना मान कभी नहीं चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं, अपना मान कभी, कोई उनका मान करे उनको पसंद नहीं, ऐसा। ये बहुत जरूरी है।
भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तगण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। अरे वल्लभी माता जी आप